सबसे पहले गौरव वल्लभ जी, बधाई दे दें आपको, जंग खत्म हो गई। अब तो जिसको कल तक आप ढकने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो परिवार में चलता रहता है, आज तो आपने परिवार से उठा के बाहर फेंक दिया अपने आदमी को। रोहित जी, कल भी मैं आपके साथ शो कर रहा था और मुझे एक एक बात याद है, और जो मैं कह रहा था वही हुआ। मैं कल भी कह रहा था कि ये भाजपा का षड्यंत्र है। पायलट जी और हमारे कुछ एमएलए उस षड्यंत्र के भाग बन चुके हैं। वो बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली उस षड्यंत्र को नहीं पहचान पाए और उसका हिस्सा बन गए। और 109 विधायक, मैं कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, 109 विधायक कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत जी की सरकार के साथ है। पर जो ये षड्यंत्र भाजपा रच रही है उसका आज पर्दा एक और फाश हुआ है कि इनके केंद्रीय नेता ओम प्रकाश माथुर जयपुर पहुंच रहे हैं। इनकम टैक्स की रेट जो कल 2 पे थी आज 4 पे हो चुकी है। ये सब एक कॉन्स्पिरेसी के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने की जो साजिश थी भाजपा की, वो सामने आ गई। और अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं क्योंकि पायलट साहब हमारे बड़े नेता थे, अनफॉर्चुनेटली वो उस ट्रैप में फंस गए, भाजपा की जाल के अंदर। अगर आपको ये पता ही था सर कि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं तो उनको ट्रैप से बाहर निकालना था ना, उठा के बाहर थोड़ी ना फेंक देना था पार्टी से बेइज्जत करके। हमने रोहित जी, किसी ने बेइज्जत नहीं किया है। मैं आज भी आपको सर, इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी कि आप बैठ के यहाँ कह रहे हैं एक आदमी जो 5 साल पार्टी को जिता के लाता है चुनाव मैदान से, उप मुख्यमंत्री बनता है, प्रेसिडेंट होता है सर, वो प्रेसिडेंट स्टेट यूनिट का। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर साजिश कर रहा था। देखिए, अब मैं आपको, आपने पूछा बेइज्जत करना, तो क्या इसको बेइज्जत करना कहते हैं रोहित जी? आप अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे बीच में ही टोक देना। आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं पायलट साहब, उसके 6 महीने में वो एमपी बन जाते हैं, मात्र 26 साल की उम्र में। 30 साल की उम्र में उनको केंद्र वोट भी पार्टी ने डाले थे क्या उनके लिए जाके सर? जनता ने उनको वोट दिया, वो सांसद बन गए, इसमें पार्टी का एहसान है क्या? एक मिनट मैं बताता हूँ। 35 साल की उम्र में उनको हमने राजस्थान, जो कि भूभाग के लेवल पे देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं। और 40 साल की उम्र में वो बन जाते हैं देश के सबसे बड़े भूभाग के आधार पर राज्य के उप मुख्यमंत्री। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में किसी की इस तरह से राजनीतिक। तो आप ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट का राजस्थान की जीत में कोई रोल नहीं था, बल्कि कांग्रेस ने एक के बाद एक सचिन पायलट पे एहसान किए थे। आपको एक बात और, आपने सही पूछा रोहित जी, जीत या हार विचारधाराओं की और पार्टी की होती है, एक आदमी की नहीं होती है जीत और हार। तो अशोक गहलोत ने अपने बेटे को क्यों नहीं जिता लिया सर अपनी ही सीट से? फिर अगर वो इतने बड़े जादूगर थे और इतनी बड़ी शानदार विचारधारा लेके चल रहे थे, तो अपनी ही सीट से अपने बेटे को नहीं जिता पाए सर वो उस चुनाव में जहां उनकी पार्टी जीत के आ रही थी। रोहित जी, जीत और हार पार्टी की होती है, कोई व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। अगर गौरव वल्लभ जीतता है तो गौरव वल्लभ के पीछे खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी जीतती है। जीत और हार इंडिविजुअल्स की नहीं होती है, ये ध्यान रखिए। वल्लभ जी, भाजपा की भी और कांग्रेस में ये तथ्य बराबर लेवल पे स्वीकार्य है। कांग्रेस पार्टी के बहुत सुलझे हुए और बहुत ईमानदार प्रवक्ताओं में से एक मानता हूं, जो टीवी पे साफ गोई से बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी में एक दूसरे के नेताओं के कपड़े फाड़ने की पूरी तस्वीर को यह कहना कि साहब कोई दूसरा बाहर वाला साजिश कर रहा था, आप असल में एक बार फिर सच से मुंह मोड़ रहे हैं, जो लंबे समय में नुकसान ज्यादा करेगा? आपके अपने और साथी लोग वो कुछ और कह रहे हैं। रोहित जी, आप बता दीजिए, आप इसको संयोग कहेंगे, प्रयोग कहेंगे कि दुरुपयोग? की कल ही हमारे नेताओं पे इनकम टैक्स के छापे पड़ जाते हैं, आज और छापे पड़ जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर भाग के आज जयपुर क्या करने गए? कोई बर्थडे पार्टी मनाने गए? आप एक दूसरे पे लट चलाएंगे तो किसी को तो मजा आएगा ना सर, कोई तो मजा लेगा उसमें। तो मैं यही तो कह रहा हूं, पहले ऐसे मजे नहीं लेते रहे, भगवत भजन करने तो बैठे नहीं आप लोग राजनीति में। कोई रोहित जी, मैं फिर बोलता हूं, कोई भी साथी जाता है दुख होता है, और सचिन पायलट जी मजबूत और बड़े नेता थे, पर बदकिस्मती से वो इनके जाल में फंस गए। और रही बात, हमने तो सुबह का भूला शाम को आ जाए तो कल वेट किया, आज सुबह तक वेट किया। हम तो उनसे कहते रहे कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आपसे सब बातें होगी बैठ के, पर वो इनकी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए। तो अब क्या कर सकते हैं? कल तक तो आप कह रहे थे कि कोई विवाद ही नहीं है, कल तक तो आप कह रहे थे कि कोई झगड़ा ही नहीं है,
कल तक आप अंतिम कह रहे बात। थे कि सामान्य सी बात है, बीजेपी वाले उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप कर कह रहे रहे हैं हैं कि ना, वो तो ऐसा आदमी था, वो तो वैसा आदमी था, वो तो इनके जाल में फंसा हुआ था, वो तो इनके इशारे अभी पे काम कर रहा था। देखिए, उस पे तो हमने देखिए इतने रोहित जी, आसान किया, उसने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। रोहित सर जी, 24 एक घंटे चीज के अंदर बताइए। कैसे बदलते हैं सब कुछ? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।